Hi friends, so today we will learn about Composer. जो लारावेल डेवलपर्स हैं वो खुसूसन उन्हें पता होगा कि कंपोज़र क्या होता है, लेकिन हम ज़रा थोड़े कम टाइम में डीप जाने की ट्राई करेंगे कि जब आप कंपोज़र क्रिएट फ्रंट प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल और ऐप का नाम जब आप लिखते हैं तो उसके बाद वो चीज़ करती क्या है, कंपोज़र क्या करती है, वो आपके पास प्रोजेक्ट कैसे लेकर आता है। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आऊँगा इरेज़र में। अगर आप कभी मतलब फेमिलियर नहीं है इस वेबसाइट से तो ज़रूर इस पे चेकआउट करें। ये बेहतरीन प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए, जब एज अ डेवलपर अगर आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, कोई बैकएंड डिज़ाइन करना है तो ये आप इधर से डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डायग्राम्स हैं, सही है। अगर फॉर एग्जांपल मैं गिटहब लिखूँगा तो इधर गिटहब की चीज़ें आ जाएंगी, आइकन्स वगैरह। सो आई कैन ईजिली डेवलप अ प्रोडक्ट, ओके, एट लीस्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट वाइज। सो स्टार्ट करते हैं। जब आप लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप सबसे पहले लिखते हैं भाई कंपोज़र, ओके, माय मिस्टेक, कंपोज़र क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल माई ऐप क्योंकि कॉमन यूज़ है, यूज़ होता है तो मैंने माई ऐप लिख दिया। इसकी बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके ऐप का नाम है। फॉर एग्जांपल टास्क मैनेजमेंट है, सही है। तो क्या होता है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू विल राइट कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट लारावेल स्लैश लारावेल, ओके, बिहाइंड द सीन्स। तो होता क्या है कि कंपोजर को जब ये कमांड मिलती है, कंपोजर को पता लगता है भाई ये कमांड मुझे मिली है, तो उस कंपोजर सबसे पहले जाता है ऑफिशियली लारावेल के गिटहब की रेपो में, कि उधर से वो सारी डायरेक्टरी जो पूरा का पूरा क्लोन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसे क्लोन करके आपके सिस्टम में डाउनलोड कर सके, ओके। सो वो जाता है लारावेल, ये रहा लारावेल गिटहब लिख दें, बल्कि गिटहब लारावेल, इस नाम से भी आपके पास वो आ जाएगा। तो ये लारावेल की ऑफिशियल गिटहब की रेपो है जिस पे आप नए नए वर्जन देख सकते हैं कि कौन कौन से इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं। अभी देखें 12 पर काम हो रहा है। इधर पुल रिक्वेस्ट भी एक आई हुई है, लेट्स सी, दिखाता हूँ आपको। ये वाली पुल रिक्वेस्ट है, सही है। तो ये सारी चीज़ आप खुद जाकर रिसर्च कर सकते हैं, कोड में देख सकते हैं कि अच्छा इस डेवलपर ने क्या काम किया हुआ है, इसमें हमका क्या क्या नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। इधर से ही फिर मेन रेपो जो है उस पर मर्ज होता है और आपके पास नई फंक्शनैलिटी ऐड होती होती है नए नए वर्जन पे। तो कंपोजर क्योंकि अच्छा, कंपोजर को इस तरीके से भी समझे कि ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है, सही है। कंपोजर जब आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर लेगा तो उसके बाद जितने भी डिपेंडेंसीज होंगे उसे भी वो इंस्टॉल करेगा बाय डिफॉल्ट लारावेल के अंदर, सही है। उसके बाद वो सिमेंटिक मीनिंग के साथ, मतलब सिमेंटिक वर्जनिंग करता है कि भाई इस पर्टिकुलर वर्जन के साथ लारावेल के कौन सा वर्जन, कौन से जो पैकेजेस हैं वो सूटेबल रहेंगे। अब वो पैकेजेस को कहाँ से इंस्टॉल करता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पीएचपी के जो भी पैकेज अभी तक बने हैं वो आपको इधर मिल जाएंगे। पैकेज मे बी पैकेज लिस्ट है मेरे ख्याल से, पैकेज लिस्ट ये रहा। सो जब आप इधर जाएंगे तो आपको पैकेज लिस्ट में लारावेल के अकॉर्डिंग या पीएचपी के अकॉर्डिंग जो भी पैकेज चाहिए वो आप इधर सर्च करें, वो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल डेमो पीडीएफ बड़ा ही फेमस लारावेल के अंदर हम इस पैकेज को यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, डेमो 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 पीडीएफ में भी शायद डेमो पीडीएफ इसमें ना हो, कोई और करते हैं। वैसे बहुत सारे हैं इसमें। कंपोजर पीएचपी का कोई पैकेज अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेट्स सी, जिप के हिसाब से कोई पैकेज होगा। ये देख रहे हैं, ये सारे पीएचपी के अकॉर्डिंग है और किस वर्जन का आपको चाहिए वो भी इसमें मिल जाएगा। GWT का देखते हैं। ये देख रहे हैं, ये पीएचपी के लिए बनाया गया है। अ सिंपल लाइब्रेरी टू वर्क विद जेसन वेब टोकन एंड जेसन वेब सिग्नेचर, फायरबेस पीएचपी GWT, सिंपल लाइब्रेरी
to encode and decode JSON web token in PHP. ओके, सो इस तरीके के जितने भी पैकेजेस जो आपको नीड है वो कंपोजर क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट होकर अकॉर्डिंग टू लारावेल वर्जन वो इंस्टॉल करता है आपके पास। सही है, तो ये छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब आप कंपोजर की वो जो कमांड लिखते हैं वो जब आप लिख देते हैं तो उसके बाद कंपोजर करता गया वो कहाँ से वो चीज़ें लेकर आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा लारावेल के बारे में जो डीप होंगी, जो आपको ऐसे मतलब नहीं मिलेंगी इतने आराम से, आपको खुद सर्च करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगें वो मैं आपको फॉरन वीडियो के ज़रिए पहुंचा दूं एज ए डेवलपर। ओके, क्योंकि आपको पता है कि सबसे अच्छी कम्युनिटी एज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होती है कि जो हम सीखते हैं वो जल्दी से जल्दी आगे हम अपनी कम्युनिटी को पहुंचा देते हैं। सही है ना, आपको ये चीज़ किसी डॉक्टर में मिलेगी या किसी और फील्ड में मिलेगी। ओके, लेट्स मीट इनटू नेक्स्ट वीडियो। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखिएगा।